जय श्री कृष्णा। कौन थी ये पूतना? आखिर क्यों दिया कृष्ण ने इसे माँ का दर्जा? क्या है इसके पीछे का रहस्य? भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण ने अपने बाल अवस्था में कई राक्षसों का उद्धार किया था। कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों में से एक को भगवान कृष्ण ने माँ का दर्जा भी दिया था। प्रसंग के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी रात वसुदेव यमुना पार कर मथुरा से गोकुल ले गए थे और उनके घर से नवजात कन्या को ले आए थे। कंस को जब इस बात की जानकारी मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तब उसने मारना चाहा, लेकिन आकाश में उड़ गई और कंस से कहा कि तुमको मारने वाला गोकुल में पहुंच चुका है। यह बात सुनकर कंस डर गया और उसने अपने मंत्रियों के साथ गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने की योजना बनाई। भगवान कृष्ण के जन्म के 6ठे दिन बाद कंस ने गोकुल में ढूंढ ढूंढ कर नवजात शिशुओं का वध करवाने लगा। कंस ने इसके लिए अपनी मुंह बोली बहन पूतना राक्षसी को भेजा था। पूतना भेष बदलने में माहिर थी और चमत्कारिक भी थी। बताया जाता है कि पूतना में 10 हाथियों जितना बल था। पूतना ने कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाया था, जिसका भगवान शंकर ने पान किया था, ताकि दूध के साथ विष भी अंदर चला जाए और कृष्ण की मौत हो जाए। पूतना ने मनोहर नारी का रूप धारण किया और आकाश मार्ग से सीधा नंद बाबा के महल में गई और सोते हुए कृष्ण को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगी। पूतना का मनोहर रूप देखकर यशोदा माता और बलराम की माता रोहिणी भी मोहित हो गए और उनको दूध पिलाने से नहीं रोका। उन्होंने सोचा कि यह स्वर्ग से उतरी देव कन्या है जो हमारे लाला को देखने के लिए आई है। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए थे और उन्होंने अपने दोनों हाथों से कुछ धाम करके उसके प्राण समेत दुग्ध पान करने लगे। इससे पूतना चिल्लाने लगी और बाल गोपाल को हटाने लगी, लेकिन भगवान हटे नहीं। वह इतनी परेशान हो गई कि वह अपने असली रूप में आकर चारों तरफ चिल्लाने लगी। इससे गोकुलवासी भयभीत हो गए। पूतना अपने राक्षसी स्वरूप में ही पृथ्वी पर गिर गई और जब गिरने की आवाज़ सुनाई दी, तब नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी उसके पास दौड़े दौड़े गए। वहाँ जाकर देखा कि कृष्ण भयंकर राक्षसी के स्तनपान कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बच्चे को उठाया और अपने पास रखकर बोले कि आज लल्ला की रक्षा भगवान ने खुद की है। भगवान के हाथों वध होने के बाद पूतना को लेने के लिए बैकुंठ धाम से विमान आया, जो उसे विष्णु लोक ले गए और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई। पूतना इतनी भयंकर और विशाल थी कि गोकुलवासी उसके अंतिम संस्कार के लिए सोचने लगे कि किस तरह इसका दाह संस्कार किया जाए। तब ग्वालों ने पूतना के अंगों को काट काट कर उसका अंतिम संस्कार किया। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, तब उसके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी थी और वह खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। इसके वर्णन भगवत पुराण में मिलता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पूतना को माँ का दर्जा दिया और मुक्ति प्रदान की। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास गए थे, तब उनकी छवि इतनी मनमोहक थी कि रत्नमाला के मन में मातृ भावना जाग उठी। राजकन्या ने कामना की, काश यह मेरा पुत्र होता और मैं इसको हृदय से लगाकर दुग्धपान करवाती
और बहुत दुलार करती। भगवान ने रत्नमाला की मन की बात जान ली और तथास्तु कह दिया। राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए भगवान ने जब विराट रूप स्वरूप से सब कुछ मांग लिया, तब इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। उन्होंने इसके लिए अपने पिता का अपमान समझा और क्रोध में आकर भगवान को मन ही मन में बुरा भला कहने लगी। अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो दूध में जहर मिलाकर उसको पिला देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी अपनाया और तथास्तु कह दिया। अगले जन्म में रत्नमाला ने पूतना का जन्म लिया और एक ही जन्म में दोनों इच्छाओं को पूरा किया। जय श्री कृष्णा। और भक्तों, जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।